बोल सकता हूँ मैं? कौन से वाला? सिनफिनाइल फिनाइल। कीटोन। सिनफिनाइल। तो मिथाइल तो लिखना फिर। मिथाइल वो तो एंटी के साथ ही मिथाइल। कीटोक्साइन। इसमें मिथाइल। अच्छा मैंने मिथाइल जोड़ा नहीं था बाद में। तो बच्चे ना जो पहले है ना, जैसे सिन किसके साथ है? मिथाइल के साथ है, फिर साथ में यहाँ पे इथाइल भी ऐड कर लेना। मतलब सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन, और ये क्या बच्चों? एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन। ठीक है। मतलब जो सेकंड वाला तो मैंने लिखा नहीं था, उसको ऐड कर लेना। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? देखो सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन, और अगर उसको मैंने दूसरे वे में लिखना तो कैसे लिखता? ये देखो OH और ये दूसरे के क्या है? एंटी। तो क्या लिखता बच्चों में? एंटी। एंटी कौन? एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइड। किस किस को क्लियर है ये? डन, वेरी गुड। तो ये वाली भी हमारी IUPAC लिमिट जो हो गई है। अगले में बढ़ते हैं। चार्ज कर लेंगे सर इसके क्वेश्चन मतलब थोड़ी लीविंग पे आते हैं। नहीं कुछ मतलब वो पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें सीन कौन सा है, एंटी कौन सा है, ठीक है? और आगे चल के वो सीन एडिशन और एंटी एडिशन में बड़ा हेल्प करते हैं। चलो पेपर देखे नेक्स्ट। तो अब बच्चों के माइंड में होगा कि सर जी अभी तक तो ये था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये रोटेशन, वो रोटेशन, लेकिन अगर पॉली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो तो मतलब चारों के चारों ग्रुप ही डिफरेंट हो, फिर क्या करोगे आप? तो वहां पे आता है CIP रूल। CIP रूल तो बहुत लंबा नाम है। कोहान इन्वोल्ड प्रोलॉन्ग CIP। एंड एक और चीज, अच्छा कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। CIP रूल और उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं हम E and Z, ठीक है? तो हेडिंग दो, इफ ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, if all 4 groups are different। 2 मिनट पापा नीचे आके कुछ बुक लेके आते हैं। पापा को ऊपर दे जाओ। आप बात अच्छा लगता है कि पापा तुझे क्लास से बुला रहे हैं नीचे। सर आप बात कर हैं? पापा को थोड़ा समझा के आना। चलो देखो बच्चों ध्यान से, क्या होगा अगर चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो तो? ठीक है, जैसे मान लो आपके पास है C+C, इधर A है, इधर B है, इधर C है, इधर D है। अब क्या करोगे? तो यहां पे आता है बच्चों, लिख लेना E and Z सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। E and Z सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। E and Z सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। E लिख लेना। E का मतलब क्या होता है? ले लेना। E की फुल फॉर्म लिख लेना बच्चों। लिख लेना एंटैगन। ENTGEGEN। बच्चों एक तो स्पेलिंग का बड़ा पंगा है मेरे साथ। NE होगी शायद। अरे ये आप बोलते हो सर ENTGEGEN बड़ा याद रखो। वो कहाँ मिलेंगे? कैप्शन ऑन कर दो सर। जब से शादी हुई है स्पेलिंग भूल गया हूँ। चलो तभी UPSC में का सर का जूसमैन ZUSA, ये तो आती है मुझे। ZU एक मिनट देख लो। ZUSA SAMMEN जूसमैन। बच्चों किसी दिन ना कई बार ऐसा होता है एक भी स्पेलिंग गलत नहीं बोलता मैं। कल कोई बच्चा था, अरे कल परसों मैंने कहा आज तो तुम लोग कई बार माइंड सेटअप ऐसा होता है एक भी स्पेलिंग गलत नहीं बोलता समटाइम।
मेरा कॉन्फिडेंस पहले भी पता कब से मतलब वो हुआ था टोटली डाउन नहीं है वो एक बार ना मैडम ने मैंने अपना एमएससी का पेपर दिया और उसमें पता नहीं स्पेलिंग की इतनी सारी मिस्टेक्स उसने स्पेशली ऑफिस प्रोफेसर ने स्पेशली ऑफिस में बुलाया मुझे बीच वाला था बीच मैं तो व्हाट्स रॉन्ग है और लेडी थी कहती व्हाट्स रॉन्ग विद योर स्पेलिंग मुझे उसने पेपर दिखाया मुझे उसने ना जैसे बच्चों को पेपर ही चेक करते गोले लगाए होते उसने ऐसे करके गोले और मैंने विच की स्पेलिंग गलत लिखी है यार कभी एच आई सी एच होती है ना अरे मैंने वो भी गलत लिखी है अच्छा विच बोला था सर छोड़ो बड़े आगे होता है कभी ऐसा सोचो हाँ बच्चों ध्यान से सुनो अच्छा ओके बैक टू टॉपिक देखो ई से आगे हमारे पास एंटागन एंटागन का मतलब लिख लेना यहाँ पे ऑपोजिट ऑपोजिट और ज्यूसमेंट का मतलब है यहाँ पे बच्चों आपके पास सेम ओके तो मतलब Z जो है वो सेम वाला होता है E जो होता है वो ऑपोजिट वाला होता है लेकिन क्या ऑपोजिट क्या सेम लेकिन क्या ऑपोजिट और क्या सेम तो लिखो बच्चों इसके बारे में आगे थोड़ा सा क्लास खत्म होने वाली है मेरे हिसाब से आज आया कौन कौन नहीं वैसे लिखो लिखो नीचे लिखो एक स्टेटमेंट लिखो लिखो E is assigned to an isomer E is assigned E is assigned E is assigned to an isomer in which the atom E is assigned to an atom to an isomer in which the atoms or groups of the atoms or groups of higher priority or the groups of higher priority are on opposite side are on opposite side मतलब E जो है उसमें हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑफ ऑपोजिट साइड बताया था ना ई का मतलब ऑपोजिट पर ऑपोजिट क्या बच्चों वो ग्रुप जिनको हायर प्रायोरिटी दी है हमने और वो ऑपोजिट साइड पे हैं और सिंपल सी बात है जेड क्या होगा तो फिर बच्चों लोअर हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड ठीक हायर बेटा अनुज हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर एट सेम साइड ठीक है छोटा सा एग्जांपल देता हूं ध्यान से सुनना फिर इसके रूल्स लिखवाता हूं मैं अब कहेंगे सर ये क्या नहीं तो जुड़ी आ गई आपकी ये जेड पता नहीं क्या क्या चलता रहता है केमिस्ट्री में कुछ भी बना दो अपनी तरफ से हां है वैसे एक्चुअली सॉरी सर थोड़ा ऑफ द टॉपिक है सर मींस में पी ब्लॉक है हां आज 6:30 बजे क्लास है उसकी आज 6:30 बजे स्टार्ट कर रहा हूं मैं यस कोऑर्डिनेशन करा 6:30 बजे बी ब्लॉक आज ठीक है ये दिन का चैप्टर उसका कोऑर्डिनेशन कर लेंगे सर इक्विलिब्रियम एस ब्लॉक के वो सर कोऑर्डिनेशन में उसमें करवा दूंगा क्लास में करवा दूंगा दोपहर वाला आज कार्बोक्सिलिक एसिड की लास्ट क्लास है ना वो नहीं आज तो सच वो आज 3 बजे से तो मैं कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करना है अरे वाह आज 3 बजे वाले ट्यूसडे ऑल्टरनेटिव है ना हां 3 बजे ट्यूसडे ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेशन 10 मिनट दे देता हूं लिब्रेस पहुंच जाना था चलो ओके बच्चों आ जाओ बैक टू टॉपिक ठीक है ओके बच्चों जैसे ये देखो आपके पास ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड C इधर आपने लिखा Cl इधर लगा दिया आपने बच्चों Br इधर लगा दिया आपने H और इधर लगा दिया आपने बताओ कौन सा ग्रुप लगाए OH लगा देते ठीक है बच्चों देखो पहले बेसिक सा बताता हूं मैं आपको फिर आप रूल इसके लिखवा दूंगा मैं कोई खास रूल नहीं है इसका बहुत इजी है अब आपको क्या करना है दोनों तरफ इस कार्बन के बच्चों देखो ध्यान से सुनो इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप आके अटैच हो रखे हैं इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको लोअर प्रायोरिटी किसको ज्यादा प्रायोरिटी है अब प्रायोरिटी किस बेसिस पे देंगे सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम एटॉमिक नंबर पे अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर प्रायोरिटी देंगे हम एटॉमिक मास पे फॉर एग्जांपल अगर
आइसोटोप्स आ जाए, ड्यूटीरियम आ जाए, ट्रीटियम आ जाए, H आ जाए, जैसे H आ गया, D आ गया, T आ गया, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको? T को, फिर उसके बाद D को, फिर H को। तो सबसे पहले तो आप एटॉमिक नंबर देखो बच्चों, जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसका एटॉमिक नंबर देखो। पहले ये देखो बच्चों। अच्छा ना, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो कितना इजी है पर ये। आपको क्या करना है, इस एटम को देखना है। इस एटम का एक तरफ H, एक तरफ है OH। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 8। किसको प्रायोरिटी? तो इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर, ये आ गया। फिर इस पे आओ, ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ज्यादा होता है एज टू क्लोरीन। जैसे नीचे जाते हैं तो बढ़ता जाता है एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन का 17 है, तो इसको दूसरा नंबर मिलेगा और इसको मिलेगा पहला नंबर। तो बच्चों बताओ, हाईयर प्रायोरिटी ग्रुप एक तरफ है, हायर प्रायोरिटी किसको मिली? पहला नंबर इनको मिला था ना, एक तरफ है ना। अगर एक तरफ हुई तो कौन सी फॉर्म हुई है? Z फॉर्म। फिर से सुनो, हाँ पहले तो ये बताओ क्या समझ नहीं आया, वैसे मैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ दिमाग कहाँ था, क्या सोच रही, सच बता दे। हाँ तो ये वो तभी होता है, जिस बच्चे ने भी तो ध्यान नहीं दिया उसी को नहीं समझ आया, बाकी नहीं तो ये मुझे लगता है किसी दिन ये पक्के आंसर दे देंगे। रुको मैं बताता हूँ। सर मुझे आता है आज का तबीयत खराब है। देखो अरे क्या भाई। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, आपको क्या करना है। क्यों तेरे जोक्स को क्या हो गया? उनको भी सर्दी लगी है। चलो देखो फिर से देखो इधर, देखो देखो जिनको नहीं समझ आया, आपने क्या करना है, दोनों एटम देखने ये हो रही है। पहले इस एटम को देखो, आपने क्या करना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। दो ही तो एटम अटैच होंगे इसके साथ, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 2 तो इसने ऑलरेडी डबल बॉन्ड के साथ बनाया, बचे 2। तो उसमें से बच्चों एक को कम नंबर मिलेगा, एक को ज्यादा मिलेगा। किसको कम मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा, ये डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे नहीं डिसाइड हुआ तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पे नहीं डिसाइड हुआ तो आगे और होते हैं रूल हमारे पास, पर वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले क्या करा हमने, देखो इधर है हाइड्रोजन, इधर कौन है डायरेक्टली कार्बन के साथ कौन अटैच है? कोई बच्चे सॉरी यहाँ पे H भी तो है। अरे कार्बन के साथ किसने बॉन्ड बनाया डायरेक्टली? O है। पहले उसको देखेंगे, O का एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 1। किसको प्रायोरिटी? तो इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर। जी सर। इसमें ब्रोमीन। ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर जी उसका रैंक तो 2 आया है, मेरा रैंक तो मान लो मेरा तुम रैंक 5 लाख आया है, तो मेरा रैंक ज्यादा नहीं हुआ। ऐसा वाला तो नहीं कोई लॉजिक है ना? रैंक सर ज्यादा है, ठीक है। ये 50,000 लिखा है, 5 लाख, ये लो 5 लाख है सर। 2 देखो उसका 2 है, जैसे मैंने बताया था मेरे 2 दोस्त थे, एक के -3 आया, -1 का 0 आया, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कह रहा मेरी ज्यादा नंबर है, कह रहा मेरे ज्यादा नंबर है। देखो ध्यान से तो बच्चों देखो ना, इसमें देखो लो प्रायोरिटी कौन है, ये वाले। हाई प्रायोरिटी एक तरफ है ना, कौन सा? वही Z सर। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही देखो इसका बताओ, ऐसे इसका बताओ बच्चों। ये देखो C डबल बॉन्ड C, इधर लगा दिया आपने NH2, इधर लगा दिया आपने CH3, इधर लगा दिया आपने OH और इधर लगा दिया आपने Cl। अब देखने वाला कितने बच्चे बता पाते हैं। तो कई बच्चे पता क्या करते हैं, देखो यहां से शुरू करते हैं, इसको 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 ऐसे नहीं देना है, पहले एक कार्बन अलग से, ये अलग से, इन दोनों का डिसाइड करना है। बच्चों इसके साथ कौन अटैच है डायरेक्टली? ऑक्सीजन। तो इसको कौन सा? 8 है सर इसका नंबर। इसको एटॉमिक नंबर 8 और इसका कितना है? 17। तो किसको ज्यादा? Cl को। तो इसको मिला पहला, इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिली। इसको देखो बच्चों, इसके साथ कार्बन है और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, तो उसको पहला और इसको दूसरा। तो बच्चों किसको प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी तो मिल गई। हायर प्रायोरिटी वाले एक तरफ है तो कौन से? वही Z। इजी है कि नहीं? बहुत ज्यादा इजी है यार, पर बच्चे इसी में रोकते हैं सर E Z नहीं आया, ठीक है। लेकिन 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 ठीक है, अब देखो, अगर देखो ध्यान से सुनो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, ये
लो ये होगा Why? COH का दादा वो ऊपर नहीं बस आइसोटोप के लिए देखना है सिर्फ नहीं मास की वजह से नहीं हुआ है COH को तो पक्का मिलेगा इसमें 1 COH अमिताभ बच्चन है ध्यान से सुनो ओके देखो इसका जरूरत पहले उसको मिलेगी मेरे साथ पहले इसको डिसाइड करते हैं ये किसके साथ डायरेक्टली मैच है O के साथ ये किसके साथ C के साथ तो इसका तो यहीं पे डिसाइड हो गया ना हो गया डिसाइड कि नहीं हो गया तो बच्चों इसका कौन सा इसको मिला 1 और इसको मिला 2 इसमें देखते हैं बच्चों ध्यान से सुनो तो ना आपको एक नया रूल सिखा रहा हूं मैं ध्यान से सुनना कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो क्या करेंगे और अगर फर्स्ट से नहीं डिसाइड हुआ तो बच्चों जैसे C डबल बॉन्ड होगा ना चेक करना जब आपने लिखा है ना C डबल बॉन्ड O इस तरह से बच्चों आपने क्या करना है जहां पे डबल बॉन्ड होगा ना ये मान के चलो कि वहां पे उतने ही O अटैच है जैसे यहाँ पे अगर C ट्रिपल बॉन्ड C होता तो क्या मान के चलते कि C के साथ एक इधर लगा है एक इधर लगा है एक इधर लगा है अच्छा तो CHO को क्या लिखते CHO को क्या लिखते देखो जरा C था डबल बॉन्ड O था और क्या था H तो इसको क्या मान के चलते हम C एक O और एक और O यही हुआ अब ध्यान से सुनो इसको देखो इसका भी पहला कार्बन है इसका भी पहला कार्बन है डिसाइड हुआ नहीं हुआ दोनों का सेम है ना नहीं डिसाइड हुआ फिर जाएंगे हम अगले एटम पे अब इसमें नहीं डिसाइड हुआ अगले एटम पे चलो इसका अगला एटम किसके साथ है ऑक्सीजन के साथ इसका भी है एल्डिहाइड का भी है उसका अगला एटम किसके साथ है ऑक्सीजन के साथ इसका भी है लेकिन उसका अगला एटम किसके साथ है और उसका किसके साथ है हाइड्रोजन किसको प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को मास के ऊपर नहीं दिया हमने वो इस तरह से डिसाइड करा हमने समझे कि नहीं समझे कि नहीं समझे हाँ तो कौन सा हुआ ये इसको मिला दूसरा इसको मिला पहला तो कौन सा हुआ ये ई फॉर्म अब आया समझ की नहीं आया तो ध्यान से सुन लेना बच्चों उनको ना मतलब एटम मानते हैं मतलब जब भी आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो उसको क्या कर दो फैला दो इसमें CHO कैसे बनता है ठीक है बच्चे ध्यान से सुनो तो क्या बताया रूल क्या बताया ध्यान से सुनो रूल क्या बताया सबसे पहले किसको चेक करना है चेक करो किसको सबसे पहले तो मतलब रूल क्या प्रायोरिटी रूल फॉर प्रायोरिटी रूल फॉर प्रायोरिटी देंगे पहला बच्चे ध्यान से सुनो रूल फॉर प्रायोरिटी के लिए क्या रूल है सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले किसको देखना है एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दूसरा क्या है आइसोटोप्स अगर आते हैं तो लिखना फॉर आइसोटोप फॉर आइसोटोप्स क्या चेक करेंगे किसका होता है आइसोटोप नंबर किसका होता है हाइड्रोजन में चेक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अच्छा हाँ तो इसको प्रायोरिटी देंगे ठीक है समझे ना हो गया डन चलो आ जाओ क्वेश्चन दे रहा हूं और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि खोल के देखना है आपने ठीक है ये लो तो फिर ये करते हैं आ जाओ ठीक है चेक करो बच्चों पहला है C डबल बॉन्ड C इधर आ गया NH2 इधर आ गया आपके पास CH2 इधर आ गया आपके पास H और इधर आ गया आपके पास A ठीक है B पता नहीं यहाँ पे क्या होता है ड्यूटेरियम ठीक है ये जब न्यूक्लियम पहला बार उसका और हाँ पहले ये और दूसरा बताओ एम और ई में से ET इथाइल होगा वहां पे और लैब पहला दूसरा Z है दूसरा Z है पहला Z लगा है पुरानी ड्यूटेरियम है उसमें से ज़्यादा किसका होता है ड्यूटेरियम का होता है और डबल ड्यूटेरियम और OH में से ज़्यादा किसका होता है OH
पक्का तो उसका फिर 1 मिलेगा और ET रुक जा ET और इथाइल में से इथाइल तो वो डिफरेंट साइड है E है ET इथाइल होता है, Me मिथाइल भूल गए कितनी बार करवाया? फर्स्ट का तो ये है फर्स्ट वाला ये है फर्स्ट वाला ये चलो चुपचाप अपना अपना करना, कोई डिस्कशन नहीं करेगा। सारे फर्स्ट ये है सेकंड ये है दोनों ये है और सेकंड दोनों ये है फर्स्ट और सेकंड दोनों और देख सकते हैं लॉगिन बेटा अपना चुपचाप मैंने जो भी दिया सोच के दिए। थर्ड भी फोर्थ में पाना टाइम अपने चलो दाव 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 इसमें कैसे वैरायटी दी? नाइट्रोजन है पहला नंबर, कार्बन शेप का एटॉमिक नंबर दूसरा, हीलियम और इसको पहला नंबर, इसको दूसरा, ये ई लास्ट फॉर्म में समझ नहीं आया लास्ट वाला इसको देखो क्लोरीन और OH में ज्यादा भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन आगे कार्बन के साथ एक और कार्बन है, तो इथाइल को प्रेफरेंस। तो पहला नंबर इसको मिला, इसको दूसरा मिला, इसमें देखिए तो ऑक्सीजन को पहला मिला, इसको दूसरा मिला, ये भी ई फॉर्म है। इसको देखो कैसे ई इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर, इसको दूसरा देखो ध्यान सुनिए, ये कार्बन है तो डबल बॉन्ड लगा तो कार्बन 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 तीनों तरफ ही कार्बन हो गया, इसमें तो एक ही तरफ कार्बन है बाकी हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसको मिली? बेंजीन को, ऊपर वाले को, और इसको दूसरा नंबर मिला ई है, तो ये बताओ पागलो ई कैसे हो गया? कैसे होगा ई और जेड? ये क्या कंडीशन है ई और जेड होने की? चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये तुम्हारा सिस ट्रांस आ गया। क्या हुआ बताओ? कौन सा है, सिस और ट्रांस? हाँ ये नहीं है ई और जेड। ई और जेड में चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये कौन सा है? सिस फॉर्म है ये। 40 हो गए होंगे। यही मैंने चेक करने के लिए दिया था। बस एक फ्लो में चल पड़े तो एक फ्लो, बस किसी को एक बार क्रिटिसाइज करने लग पड़े तो फिर आदमी उधर ही चलता है, फिर नहीं देखेगा कि हो सकता है वो बंदा अच्छा भी हो। लेकिन वो तो है ही। सब्लिमिनल से भी समझ दो ह्यूमन साइकोलॉजी। चलो अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने बताना ये सिस है या ट्रांस है या ई है या जेड है। ओके उसके बाद सिस ट्रांस ई जेड आपने बताना है कौन सा है। बड़ी वीडियो इसके मुझे अपलोड करनी पड़ेगी। तू बता या तो कंबाइन हाँ करने के 2 मिनट लगेंगे कैपिटल से एक्सपीरियंस डालने को कह दिया देख देख बिकॉज़ आपने बताया था कुछ ही बोलते दिमाग नहीं है तो कुछ अरे एक्चुअल में ये पता नहीं यहाँ पे एक एच भी लगा हुआ है। यस वो एच इधर होगा, ये एच इधर होगा। हाँ ये ट्रांसफॉर्म हुई, समझ गए? तो यहाँ पे एच भी लगा हुआ है। सब तो सारे कुछ अच्छा है ना ये बताओ जरा, पता नहीं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हाइड्रोजन है ऊपर, तो कई बार ये ऐसे भी आ सकता है। ये देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है।
सा है? ये वो है वो कौन? ये किसकी वजह से शेष हुआ? ये यहाँ पे हाइड्रोजन भी है ऊपर जो दिख नहीं रहे हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में पूछे जाते हैं ज्यादा क्वेश्चन, तो ध्यान देना। क्या टाइम हुआ? 1 घंटा 45 मिनट 45 हो गए। चलो 46 पे क्लासेस तो ये तो हमारा हो गया इतना। तो अगली क्लास में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन होता है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में नहीं सॉरी कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा। तो उसमें हम जीआई ढूंढेंगे, कितने जीआई सेंटर है, तो ऑड नंबर है, इवन नंबर है, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।